रोहतक में 2 मजदूरों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में गुस्साए मजदूरों ने उपायुक्त आवास के बाहर धरना देकर सारा आरोप नगर निगम और ठेकेदारों पर लगाया। मजदूरों की माने तो ठेकेदारों की लापरवाही के चलते मजदूरों की मौतें हो रही हैं। दरअसल रोहतक के छोटू राम चौक के पास संत नगर वाली गली में एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर चौथी मंजिल पर मजदूर काम कर रहे थे। तभी 2 मजदूर नीचे आ गिरे। इस हादसे में दोनों मजदूरों की मौत हो गई। मौत के बाद से ही गुस्साए मजदूरों ने उपायुक्त आवास के बाहर नारेबाजी कर धरना दे दिया। यहाँ पे मेरे गांव का दोस्त उत्तम का पैर टूटने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उनका जो हो सकता है 10 लाख रुपये दोनों को दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे शांति से। नहीं तो हम लोग धरने पे यहाँ पे बैठे रहेंगे। प्रशासन से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि 10 लाख रुपया दे दे, हम चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद और कुछ प्रशासन से नहीं चाहिए। मेरा भाई का देहांत हो गया पैर पर से गिरने के बाद, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। सब भाईचारा है, गांव का है, एक कष्ट है, सारे जुट कर धरने पर आए हैं हम लोग। इसके वजह से और प्रशासन से कोई रिक्वेस्ट नहीं हम लोग करेंगे, बस यही हम चाहते हैं 10 लाख रुपया हमको चाहिए। ऐसा है जनाब, हमारे साथ हर एक महीना में कम से कम 2 मौत तो पक्का हो रहा है। और इस बार दुर्भाग्य है कि हमारा 4 भाई गुजर चुके हैं। जब भी कोई भाई मरता है तो पंजीकरण निकल भी नहीं करता है। और यहाँ पर रोहतक में 65,000 से ऊपर पंजीकरण हो चुका है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है पंजीकरण हो किसका रहा है, जो कि 10 बार डीसी साहब के लिखित ज्ञापन दे चुके हैं कि जो पंजीकरण पे धांधली है उस पर रोक लगाया जाए, और जो ओरिजिनल काम करने वाला मजदूर मिस्त्री जो भी है उसको सरल तरीका से पंजीकरण करना। वो पंजीकरण करने के लिए नाम नहीं लेते। ये चलते नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पर घूस देने के बाद लोगों का खूब पंजीकरण हो रहा है। ये नहीं कि नहीं हो रहा, वो आखिर पंजीकरण 65,000 हो गया, ऐसी नहीं हो गया। मैं तो आपके सामने दिखा दिया कि हमारे जितने मजदूर काम करने वाले 5% के पंजीकरण यहाँ पर नहीं है। और बड़े पैमाने पे कम से कम 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ काम करने हैं। तो मैं वो हिसाब से लगाता तो 5,000 के भी हमारा पंजीकरण नहीं है आज के डेट में। तो ये दुर्भाग्य हमारे लिए। तो कल 2 मजदूरों की मौत हो गई है, तो आप क्या मांग के लिए? मांग तो यही कर रहे कि यदि हमारा एक कापी बनल होता तो 5 लाख रुपया वो गरीब के मिल जाता। और ये जो अनलीगल जो जाते करके यहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है, तकरीबन रोहतक में कई ऐसा जो बिल्डिंग है जो 6 मंजिल 5 मंजिल बनता है ना, उसमें कोई सेफ्टी है ही नहीं है। ना तो हेलमेट देता है, ना कोई जाल लगता है, ना कोई सेफ्टी बेल्ट है, ना कोई जूते हैं। मतलब इतना गदर मचा हुआ है। यहाँ के जो श्रम कल्याण बोर्ड समझिए, यहाँ के जो नगर निगम है, जो भी है, नक्शा बनाने के पैसे तो हुंडे ले ले है, मगर एक बार जा कर के नहीं देखता है कि ये जो बिल्डिंग बन रहा है उसमें क्या सेफ्टी लगाया गया है। उस पर किसी को नज़र नहीं है। और कई बार मैंने इस पर खुद बोल चुका हूं कि सेफ्टी बेल्ट दिया जाए, सभी साथी के जहां भी काम होता है जाल लगाया जाए, हेलमेट दिया जाए और उसको सेफ्टी बेल्ट हर हालत में दिया जाए। मगर इस सरकार नहीं सुन रहा, प्रशासन नहीं सुन रहा। यहाँ के कभी कोई ड्यूटी करके कभी कोई अधिकारी बदल जाए। मांग नहीं मानी गई तो क्या करोगे? नहीं मांग माने जाएगा तो बॉडी जो पड़ा हुआ है वो पोस्टमार्टम के बाद ला करके डीसी साहब के दरवाजा पर टेक देंगे। और जितना हमारा यूनियन है, चाहे वो किसान सभा हो, भवन निर्माण हो, रोडवेज हो, सबके निमंत्रण घाल करके टेंट लगा करके यहीं पर बैठ जाएंगे। चाहे 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन, अभी बहुत लोग हैं यहाँ पर, ठीक, चाहे जो भी हो उस पर करें। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि श्रम बोर्ड में भी धांधली के चलते मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो रहा। मजदूरों ने ये तक कहा कि हादसे के बाद इन मजदूरों को कोई आर्थिक सहायता तक नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने दोनों मजदूरों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की। मजदूरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मजबूरन मृतकों के शवों को जिला उपायुक्त आवास के बाहर रखकर धरना दे देंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।